अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है सबका। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे और आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। सबसे पहले सॉरी मेरे आवाज़ के लिए, क्योंकि मेरी आवाज़ आज थोड़ी अजीब है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो लेकिन मुझे टाइम मुश्किल से मिला तो सोचा इसी आवाज़ में सही लेकिन वॉइस रिकॉर्ड कर लेती हूँ। यहाँ मैं बना रही हूँ भुना हुआ गोश्त। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, आप लोगों को सिखा नहीं रही, लेकिन इस रेसिपी के साथ मेरी बहुत अच्छी मेमोरीज़ जुड़ी हैं, सोचा आप लोगों से शेयर करूं। हम जब बहरीन में होते थे तो अब्बा सुबह फजर को जाते, दिन को 3 बजे वापस आते। मेरी बड़ी बहन वो उसकी अलग टाइमिंग थी और भाई की स्कूल के आने की अलग और मेरी अलग टाइमिंग होती थी। जो आता खाना खा के सो जाता या ट्यूशन में चला जाता। तो बस वीकेंड को ही मौका मिलता था कि हम पूरी फैमिली इकट्ठे बैठकर ब्रेकफास्ट लंच डिनर करते थे, जो होती थी उस टाइम थर्सडे और फ्राइडे को। तो फ्राइडे को अम्मी का मुखस्सस दिन था कि फ्राइडे को अम्मी बिरयानी बनाती थी, या तो चिकन बिरयानी या तो बीफ बिरयानी। और जब बीफ बिरयानी बनती थी तो अम्मी सुबह सुबह लग जाती थी सालन रेडी करने के लिए, और 11 साढ़े 11 तक अम्मी का सालन रेडी होता था। मुझे अब भी याद है, मैं सो रही होती थी रूम में और मेरी बड़ी बहन मुझे जगाने के लिए रूम का दरवाज़ा खोलती थी, और सालन की खुशबू पूरे घर में इतनी फैली हुई होती थी। जैसे ही मेरी बहन दरवाज़ा खोलती थी तो इसकी खुशबू से मेरी आँख खुल जाती थी, और बस खुशबू से ही भूख लग जाती थी और उठकर नाश्ता कर लेते थे स्लाइस ब्रेड के साथ। उसका भुना हुआ सालन, बग़ैर गोश्त के, बग़ैर आलू के, सिर्फ वो भुना हुआ सालन खाते थे। वो इतना मज़े का लगता था, वो इतना मज़े का लगता था कि मैं बात कर रही हूँ, मेरे मुंह में अभी भी पानी आ रहा है। ये बात तो बहुत छोटी सी है, लेकिन इसके साथ तो ये याद जुड़ी है, शायद ये भी आप लोगों को छोटी लगे, लेकिन ये दिल के बहुत करीब है। और ये काफ़ी सालों तक हमारे घर में ऐसे ही चलता रहा, जब तक मेरी बहन की शादी हुई। उसके बाद मेरे भाई की जॉब लग गई, फिर अम्मा अब्बा के साथ मैं अकेली मैं होती थी। तो उसके बाद ये हम लोगों ने फ्राइडे वाला ये सिस्टम ही छोड़ दिया कि जो मज़ा फैमिली के साथ आता है वो अकेले नहीं, जो शोर शराबा भाई बहनों के साथ आता है वो अकेले नहीं आता, और उस खाने का मज़ा भी इतना नहीं आता। तो ऐसे चलते चलते मेरी शादी हो गई। शादी के बाद एक बार सडनली मैं अपनी अम्मी के घर गई, मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे। तो मैंने उनको ये खिलाया तो वो कहने लगे, क्या ब्रेड क्यों लेकर आई हो, रोटी शोटी लेकर आओ, चावल वगैरह लेकर आओ। मैंने कहा नहीं, आप ट्राई तो करें, आपको मज़ा ना आया तो फिर कहना। और तब से उनको ये चस्का लग गया है। तो यही थी मेरी बचपन की एक याद जो मैंने आप लोगों से शेयर की। मेरे ख़्याल से बचपन वो उम्र होता है जो इंसान बूढ़ा हो जाए तब भी वो इंसान भूल नहीं पाता, और भूलना चाहिए भी नहीं, क्योंकि बचपन वाहिद उम्र है जब इंसान बग़ैर किसी टेंशन, बिना किसी फ़िक्र के गुजारता है। बचपन के दिन भी क्या खूब थे इकबाल, बेनमाजी भी थे और बेगुनाह भी। अगर मुझे मौका मिल जाए तो मैं अपना बचपन दोबारा जीना चाहूँगी। तो बस जनाब, बचपन की बातें करते करते यहाँ मेरा सालन भी हो गया है रेडी, और आज मैं किस्तों में कर रही हूँ बात क्योंकि मेरी आवाज़ है ख़राब। और यहाँ मैंने सालन में मज़ीद थोड़ा पानी डालकर मज़ीद भुना है, ताकि अगर गोश्त में कोई कसर रहे तो वो भी पूरी हो जाए। उसके बाद सालन तैयार हो गया था तो मैंने चाय बनाने लगी थी, और मेरा रोज़ा भी था तो मुझे इफ्तारी भी करनी थी, और इफ्तारी का टाइम भी होने चला था। एक दिन पहले की मैक्रोनी रखी हुई थी तो सोचा उसको इफ्तारी में खा लेती हूँ, तो उसको गर्म करने लगी थी। बस आज की वीडियो इतनी सी थी।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपनी राय कमेंट में दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बस अपने दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।